दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एनाकोंडा 1997 मूवी को। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में बोट के ऊपर एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत घबराया हुआ है। यह एक पोचर है। पोचर उन्हें कहा जाता है जो गैर कानूनी तरीकों से जानवरों का शिकार करते हैं। इस पोचर की तरफ एक अनजान चीज बढ़ रही होती है जिससे डरकर वो एक बोट की पोल के ऊपर चढ़ जाता है और इससे पहले कि वह अनजान क्रिएचर इस पर हमला करता ये खुद को गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एक बोट को दिखाया जाता है जिसमें 7 लोग अमेजोन के जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यह लोग यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। इन आदिवासियों को श्री शमस कहा जाता है। अब जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी बहुत तेज बारिश हो जाती है और तभी यह देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी इनसे मदद के लिए इन्हें आवाज लगा रहा है। वह कहता है कि मेरी बोट झाड़ियों में फंस गई है। ये उस आदमी को अपनी बोट पर ले लेते हैं। इस आदमी का नाम पॉल होता है। ये पॉल को बताते हैं कि हम जंगल के अंदर जा रहे हैं, तुम्हें किसी और का इंतजार करना चाहिए। पॉल कहता है कि अंदर मैं कुछ गाँव वालों को जानता हूँ, मैं उन्हें यहाँ पर बुलाकर अपनी बोट रिपेयर करवा लूंगा। बारिश खत्म होने के बाद पॉल इन्हें बताता है कि वह पहले उस चर्च में पादरी था। अब वह इन घने जंगलों में चिड़ियाघरों के लिए और दूसरे लोगों के लिए जानवरों को पकड़ता है। यहाँ पर प्रोफेसर स्टीवन जो कि एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वह पॉल को बताते हैं कि हम यहाँ पर रहने वाले आदिवासी जिन्हें श्री शमस कहा जाता है उन पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए थे। पॉल कहता है कि मैं उनसे मिल चुका हूँ, उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है पर मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब इसी सफर में आगे बढ़ते हुए इन्हें एनाकोंडा की एक मूर्ति दिखती है जो एक आदमी को निगल रहा होता है। पॉल इन्हें बताता है कि श्री शमस आदिवासी एनाकोंडा को अपना देवता मानते हैं। उनका मानना है कि एनाकोंडा उनकी रक्षा करता है। कहा जाता है कि श्री शमस आदिवासियों तक पहुंचने के लिए एक झील को पार करना पड़ता है जो पूरी तरह से सांपों से भरी हुई है। वो यह भी बताता है कि पहले श्री शमस आदिवासी यहीं पर थे पर बाढ़ की वजह से वह इस जगह को छोड़कर चले गए। पॉल इन्हें बताना चाहता है कि हमें किस तरफ जाना चाहिए पर प्रोफेसर स्टीवन उसकी बात नहीं मानते। वह कहते हैं कि हमें ऊंचे इलाके की तरफ जाना चाहिए, यहाँ पर पानी भरा है, इसका मतलब आदिवासी अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे इलाकों की तरफ गए होंगे। इस बात से पॉल को गुस्सा आता है और वह कहता है कि मैं अगले पड़ाव पर उतर जाऊंगा। रात को जब इनकी बोट एक जगह पर रुकी होती है तो इन्हीं में से एक कपल जिसका नाम गैरी और डेनिस है वो जंगल की आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए निकल पड़ते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि उनकी तरफ कुछ आ रहा है। वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं और कुछ दूर पर पॉल इनके सामने खड़ा होता है जो इनकी तरफ गोली चलाता है। गोली की आवाज सुनकर बोट में सब लोग डर जाते हैं और जब वो बाहर आके देखते हैं तो देखते हैं कि पॉल के हाथ में जंगली शुअर है जिसे उसने गोली से मारा होता है। उसके साथ गैरी और डेनिस भी होते हैं। पॉल जो पिछले पड़ाव पर उतर गया था अब एक बार फिर से वो इन्हीं की बोट में आ चुका है। अगली सुबह ये नदी से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो इनके सामने बहुत सारे सूखे पेड़ आते हैं जिस वजह से इनकी बोट की रस्सी नीचे कहीं फंस जाती है। प्रोफेसर स्टीवन रस्सी को छुड़ाने के लिए नीचे जाते हैं और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो उनके ऑक्सीजन रेगुलेटर के अंदर से कोई कीड़ा उनके गले के अंदर चला जाता है जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। स्टीवन को किसी तरह से बोट के ऊपर लाते हैं और यह देखते हैं कि उनके मुंह के अंदर एक कीड़ा है। वो कीड़ा तो निकाल लेते हैं लेकिन सूजन की वजह से अभी भी वह सांस नहीं ले पा रहे होते, इसलिए पॉल उनके गले में चीरा लगाकर एक पाइप डाल देता है जिससे उनकी सांस वापस आ जाती है। लेकिन अब इन्हें स्टीवन को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा इसलिए वह वापस जाना चाहते हैं। पॉल इन्हें कहता है कि हमें उसी रास्ते से जाना चाहिए जिस रास्ते से मैंने तुम्हें कल जाने के लिए कहा था क्योंकि वह एक शॉर्टकट है। अब ना चाहते हुए भी इन सबको पॉल की बात माननी पड़ती है और जब यह सब उस रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो यह देखते हैं कि वह रास्ता आगे लकड़ियों से पूरी तरह से बंद है। पॉल के पास डायनामाइट भी होता है। वह कहता है कि हमें इस रास्ते को उड़ाना होगा पर दूसरे लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर रास्ता बंद नहीं किया है तो किसी वजह से किया होगा। पॉल कहता है कि अगर हम दूसरे रास्ते से वापस गए तो हमें 2 दिन और ज्यादा लगेंगे, इसलिए सबको पॉल की बात एक बार फिर से माननी पड़ती है। यह उस लकड़ी के बांध को डायनामाइट से उड़ा देते हैं और जैसे ही ब्लास्ट होता है चारों तरफ सांप बिखर जाते हैं और साथ ही उनकी बोट में जो पेट्रोल के टैंक होते हैं वह भी पानी में गिर जाते हैं। फिर वो अपनी बोट को साफ करके आगे बढ़ जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद ही उन्हें एक खराब बोट दिखाई देती है। पॉल कहता है कि उस बोट से हम पेट्रोल ला सकते हैं। पॉल के साथ डैनी और मैटियो जो कि बोट का ड्राइवर है वह दोनों भी जाते हैं और जब पॉल बोट के अंदर जाता है तो यहाँ पर एक अखबार की कटिंग मिलती है जिसमें पॉल के साथ 2 लोग और भी थे जिन्होंने एनाकोंडा को पकड़ा होता है और इन दोनों में से एक वो होता है जो इस कहानी की शुरुआत में बोट में था जिसने किसी क्रिएचर के डर से अपने आप को गोली मार ली थी। और पॉल के साथ जो दूसरा आदमी होता है वो कोई और नहीं बल्कि बोट का जो स्वीपर मीटियो होता है। यानी कि मीटियो पॉल से पहले मिला हुआ था और वह उसे पहले से जानता था। वही जानबूझकर इन सबको यहाँ पर लेकर आया था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉक्स भी होता है जिसके अंदर बहुत सारे खतरनाक हथियार होते हैं और पॉल उस बॉक्स को लेकर डैनी के साथ निकल जाता है और मीटियो पीछे रह जाता है और तभी उस पर एनाकोंडा हमला करता है जो मीटियो की हड्डियों को पूरी तरह से तोड़ देता है और मीटियो की मौत हो जाती है। लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं चलता। मीटियो के वापस न आने से डैनी उसे वापस ढूंढने के लिए जाता है लेकिन उसे मीटियो की टॉर्च के अलावा कुछ भी नहीं मिलता और जब वो वापस अपनी बोट में आता है तो पॉल सबको एक बहुत बड़े सांप की कैचुली दिखाता है और सबको कहता है कि इसी तरह के किसी बड़े सांप ने मीटियो को खा लिया है। यहाँ पर इस तरह के बहुत बड़े बड़े सांप हैं। वह अपने चेहरे पर एक निशान भी दिखाता है और बताता है कि इस तरह के सांप ने मेरे ऊपर हमला किया था। यह सांप इंसानों को बहुत बुरी तरह से मार देता है। सबसे पहले ये उन्हें पूरी तरह से जकड़ लेते हैं और उनकी हड्डियों को पूरी तरह से
तोड़ देते हैं, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब पूरे प्रोजेक्ट की जो हेड होती है, जिसका नाम टेरी है, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई है, वो कहती है कि हम पूरी रात यहाँ पर इंतजार करेंगे और सुबह तक भी मेटियो नहीं आया तो यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। रात को जब सब सो जाते हैं तो पॉल गैरी को कहता है कि अगर हम उस एनाकोंडा को पकड़ लें तो हमें $1 मिलियन मिलेंगे, पर यह काम मैं अकेला नहीं कर सकता। अगली सुबह दिखाया जाता है कि मेटियो के ना आने पर ये आगे बढ़ जाते हैं और तभी पॉल एक बंदर का शिकार करता है और सबसे कहता है कि ये एनाकोंडा के लिए चारा है। यह देखकर टेरी को गुस्सा आता है और वह कहती है कि मेरी बोट पर ऐसा कुछ नहीं चलेगा। पर अब गैरी भी पैसों की लालच की वजह से पॉल के साथ मिल चुका होता है। वह सबको कहता है कि हमारा एक साथी जख्मी है, जिस काम के लिए, जिस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए हम यहाँ पर आए थे, अब वो हम नहीं बना सकते। क्यों ना हम पॉल की एनाकोंडा पकड़ने में मदद करें, ताकि जब वह एनाकोंडा पकड़े तो हम उसे रिकॉर्ड कर लें और इसके बाद से वह हमें यहाँ से बाहर निकाल देगा, क्योंकि अब यह सब के सब अमेजोन के बीच जंगल में फंस चुके हैं और पॉल के अलावा किसी को भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। यह बंदर को चारा बनाकर पानी में डाल देते हैं। रात को एनाकोंडा इनके कांटे में फंस जाता है और बहुत ही जल्द वह अपने आप को छुड़ा लेता है। एनाकोंडा पूरी तरह से गुस्से में है, इसलिए वो इनकी बोट पर आ जाता है और जब वो टेरी पर हमला करने वाला होता है तभी पॉल उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन एनाकोंडा बेहोश नहीं होता। बोट में चारों तरफ भगदड़ होती है, जिस वजह से डेनिस पानी में गिर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड गैरी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। डेनिस तो वापस बोट पर आ जाती है, पर जब गैरी बोट पर आने वाला होता है कि तभी एनाकोंडा उसे अपने फंदे में पूरी तरह से जकड़ लेता है। टेरी के पास गन होती है, वह गोली चलाने वाली होती है कि पॉल उसे मना कर देता है और वो कहता है कि मुझे यह जिंदा चाहिए। इसके बाद दिखाया जाता है कि एनाकोंडा गैरी को अपने फंदे में लपेटकर पानी में कूद जाता है, यानी कि अब गैरी की भी मृत्यु हो चुकी है। पॉल भी अब इन्हें अपना असली रूप दिखाता है। वह इन्हें गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि अब इस बोट में वही होगा जो मैं चाहूंगा, और जब वो ऊपर जाता है तो उसके पास टेरी जाती है। उसे अपने बातों में अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करती है और जब वो उसकी बातों में आ जाता है तभी पीछे से उसके ऊपर हमला किया जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये पॉल को बांध देते हैं। अगली सुबह टेरी को वो न्यूज़पेपर की कटिंग मिल जाती है, जिसमें पॉल के साथ मेटियो भी होता है, जहाँ पर इन्होंने एनाकोंडा को पकड़ा है। वह कहती है कि तुम मेटियो को पहले से जानते थे और जिस रास्ते पर तुम हमें ले जा रहे हो यह कोई हॉस्पिटल का रास्ता नहीं है। पॉल कहता है कि अगर तुम सबको जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी मदद लेनी पड़ेगी। और अब इनकी बोट जब आगे जाती है तो मिट्टी में फंस जाती है। अब इन्हें मिट्टी से निकलने के लिए पेड़ों के साथ रस्सी को बांधना होगा, ताकि यह उस फंसी हुई बोट को खींचकर बाहर निकल सके। सबके सब पानी में चले जाते हैं और बोट के ऊपर डेनिस होती है। डेनिस चाकू लेकर पॉल के पास जाती है ताकि वह पॉल को मारकर अपने बॉयफ्रेंड गैरी की मौत का बदला ले सके। इससे पहले वह चाकू से मारती, पॉल उसे अपने पैरों में फंसाकर मार देता है और उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। पॉल के पास अब चाकू है, जिससे वह अपनी रस्सी को काटना शुरू कर देता है। वहीं पानी में दिखाया जाता है जहाँ पर डैनी को पता चल जाता है कि एनाकोंडा उनकी तरफ आ रहा है। यह सबके सब बोट की तरफ भागते हैं। डैनी और टेरी तो बोट में आ जाते हैं, पर इनका जो तीसरा साथी होता है वह फंस जाता है, जो एनाकोंडा से अपनी जान बचाने के लिए चट्टानों पर चढ़ रहा होता है। वहीं बोट पर दिखाया जाता है जहाँ पॉल अपने आप को खोल लेता है और इसके बाद वो डैनी पर हमला कर देता है। टेरी और डैनी पॉल का सामना करते हैं। वहीं इनका वह साथी जो चट्टानों के ऊपर चढ़ा होता है, एनाकोंडा उसके सामने आ जाता है। वह अपनी जान बचाने के लिए चट्टान से कूदता है, पर इससे पहले कि वो पानी तक पहुंचता, एनाकोंडा उसे हवा में पकड़ लेता है और अपने फंदे में लपेटकर उसे भी मार देता है। और एनाकोंडा जिस पेड़ पर लटका होता है वो पेड़ भी अब नीचे इनकी बोट के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से एक बार फिर से टेरी और डैनी पानी में कूद जाते हैं। टेरी तो एक बार फिर से ऊपर आ जाती है, लेकिन डैनी अभी भी पानी में होता है। इससे पहले कि वो बोट पे ऊपर आता, एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। तभी टेरी गन से उसके ऊपर कई फायर करती है, जिससे एनाकोंडा मर जाता है। अब डैनी को वह ऊपर खींचने वाली होती है कि पीछे से पॉल आकर उसे गिरा देता है। पॉल उसकी गन छीन लेता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे $1 मिलियन सांप को मार दिया है, और अब वो उसी गन से डैनी को मारने वाला होता है। तभी पीछे से प्रोफेसर स्टीवन, जिनके गले में कीड़ा चला गया था, वो पॉल को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। डैनी अपनी एल्बो से उसके चेहरे पर हिट करता है, जिससे पॉल पानी में गिर जाता है, पर वो देखता है कि इंजेक्शन पॉल की बॉडी से निकल गया होता है। अभी अपनी बोट निकालकर यहाँ से आगे बढ़ते हैं और तभी इन्हें एक टूटी फूटी बिल्डिंग दिखती है। इन्हें पेट्रोल की जरूरत है, इसलिए टेरी और डैनी उसके अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पेट्रोल के बड़े बड़े टैंक मिलते हैं। पर इससे पहले कि पेट्रोल को अपनी बोट पर लाते, पॉल इन पर पीछे से हमला करता है और जब इनकी आंखें खुलती है तो देखते हैं कि इन दोनों को पॉल ने बांधा हुआ है। वो इनके ऊपर जानवर का खून फेंक देता है ताकि एनाकोंडा खून की स्मेल से इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, और जब एनाकोंडा इनकी तरफ बढ़ेगा वहीं पर उसने जाल बिछा रखा होता है, जिस वजह से वह एनाकोंडा को फंसा लेगा। और होता भी ऐसा ही है। कुछ देर बाद उनके सामने एनाकोंडा आता है और पॉल इन तीनों को एक ही जाल में कैद कर लेता है। इसके बाद वह अपनी गन से एनाकोंडा को बेहोश करने की कोशिश भी करता है, पर इसमें वह कामयाब नहीं हो पाता और एनाकोंडा छूट जाता है और वह इन दोनों को छोड़कर पॉल का पीछा करना शुरू कर देता है। पॉल एनाकोंडा से भाग नहीं पाता, एनाकोंडा उसे अपने फंदे में जकड़ लेता है। इसके बाद वह उसे जिंदा ही निगल जाता है। इसके बाद एनाकोंडा टेरी के पीछे जाता है। टेरी एक कमरे में छुप जाती है। वह देखती है कि वहाँ पर एनाकोंडा के बहुत सारे बच्चे होते हैं, यानी कि यह एक तरह से एनाकोंडा का घोंसला है। एक बार फिर से एनाकोंडा टेरी तक पहुंच जाता है। वह अपने अंदर से पॉल को उगल देता है, क्योंकि वह उसको खाने के बाद टेरी का पीछा नहीं कर पा रहा होता है। टेरी भागकर नीचे चली जाती है। यहाँ पर डैनी होता है। डैनी टेरी से कहता है कि मैं चिमनी के ऊपर जाता हूँ ताकि नीचे जो ऑयल है तुम उसे ब्लास्ट
कर दो। टेरी कहती है कि तुम जख्मी हो, ऊपर मैं जाती हूँ। टेरी अब ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। एनाकोंडा उसका पीछा करता है, पर तभी डैनी एक कुदाल से उसकी पूंछ पर हमला करता है, जिससे वह वहीं पर अटक जाता है। इसके बाद वहाँ पर ऑयल के जितने भी ड्राम्स होते हैं वह सब के सब ड्राम्स को गिराकर उनमें आग लगा देता है। वहीं टेरी भी पानी में कूद जाती है और तभी चिमनी में एक ब्लास्ट होता है, जिससे एनाकोंडा पूरी तरह से जलना शुरू हो जाता है। पर अभी भी वो पानी में टेरी का पीछा कर रहा होता है। पर इससे पहले कि वो टेरी तक पहुंचता है, डैनी उसे ऊपर खींच लेता है और अगले पल जलता हुआ एनाकोंडा पानी में समझ आता है। ये समझ जाते हैं कि उसकी मौत हो गई, लेकिन एनाकोंडा अभी भी जिंदा होता है। वो एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करता है। डैनी अपनी कुल्हाड़ी से उसके सिर पर कई वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब यह 3 बचे हुए लोग, टेरी, डेनिस और प्रोफेसर स्टीवन, यह जब नाव से आगे जाते हैं तभी इन्हें नाव में एक आदिवासी दिखते हैं, जिन्हें श्री समस कहा जाता है, जिनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए यह सब यहाँ पर आए थे। और अब ये उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू करते हैं। इसी के साथ यह शानदार कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एनाकोंडा सीरीज के अदर पार्ट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप उनको जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।